हेलो जी, नमस्कार। मल्हास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया। तो आइए मैं आज फिर उसी चर्चा पे बात करूंगी कि अमेरिका ने डोंकी लगा कर गए भारतीयों को वापस क्यों भेजा। कल मैंने वीडियो डाली थी, मैं इस पर और बोलना नहीं चाहती थी, मैंने अपने व्यूज़ रख दिए थे, लेकिन फिर इसी पे लोगों की चर्चाएं देख के जो गलत मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या इस यूथ को गुमराह कर रहे हैं या जो आए हैं बच्चे वहाँ से उनके दर्द को कम नहीं होने दे रहे, तो मुझसे रुका नहीं गया। तो मैं अपने कुछ व्यूज़ और आज शेयर करूँगी और बताना चाहूँगी कि इनको रूल के तहत वापस भेजा गया है। और वो कौन सा रूल है, आइए हम पहले उस रूल के बारे में ही बात कर लेते हैं कि किस रूल के तहत भेजा गया है। तो ये रूल है लकेन-रेले एक्ट। लकेन-रेले एक्ट है क्या? इससे पहले मैं इसकी एक इंसिडेंट बताऊंगी कि एक लड़की है नहीं थी, अब तो लकेन-रेले नाम की एक लड़की थी, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल बैकग्राउंड की नर्सिंग की स्टूडेंट थी। और वो सुबह सुबह 22 फरवरी 2024 को जॉगिंग करने जाती है सुबह सुबह यूनिवर्सिटी में। 9 बजे उसकी अपनी मदर से बात होती है कि मैं ठीक हूँ, मैं जॉगिंग करने गई हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। और कुछ देर बाद ही जब उससे कांटेक्ट करती है उसकी मदर, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। और जब सभी सूत्रों से पता लगाया जाता है, खोजबीन होती है, तो वो लड़की डेड पाई जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर भी बड़ी हैवानियत के साथ, उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ, हैवानियत हुई है, तब उसका मर्डर कर दिया जाता है। फिर पूरी फोरेंसिक जांच और सर्विलेंस, डॉग स्क्वाड, सारे सूत्र यूएस गवर्नमेंट अपनाती है और बहुत जल्दी ही कल्प्रिट को पकड़ लेती है। और कल्प्रिट मिलता है एक अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि एक करंट मुद्दा आज बना हुआ है कि जो गलत, अवैध का मतलब गलत तरीके से किसी दूसरे देश में रहना, प्रवासी का मतलब दूसरे देश के रहने वाले जो वहाँ रह रहे हैं, शरण प्रवासी। तो गलत तरीके से जो आते हैं उनको अवैध प्रवासी बोलते हैं। और वो लड़का था वेनेजुएला देश का। ये यहाँ से अपने बच्चे भी जब डोंकी लगा के जाते हैं ना, तो बीच में मैक्सिको के आसपास से वेनेजुएला आता है। तो एक इंडिया ही नहीं है, बहुत सारे देशों के युवक युवतियाँ, उनके साथ उनके बच्चे भी डोंकी लगा कर जाते हैं। तो उस पर मुकदमा चलता है लड़के के ऊपर। लड़के ने अपने सारे पक्ष रखे कि मेरा इस घटना से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ के साक्ष्य जो भी होंगे उन्होंने उसको दोषी करार दिया और उसको कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दे दी। ये है वाक़या फरवरी 2024 का। और उसी समय, कल भी मैंने अपने वीडियो में इसकी चर्चा की थी, उसी समय जो है इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाता है अमेरिका में। जो बाइडन की सरकार है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन में खड़े होना चाह रहे थे। उन्होंने कैंपेन की, लोगों से मिले जुले, तो लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए, ये करंट मुद्दा था उस समय। तो उन्होंने लोगों से ये कमिटमेंट की कि अगर तुम मुझे राष्ट्रपति बनाते हो तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि मैं अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालूंगा। उसमें चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कोई इंडिया अलग से स्पेशल नाम नहीं है। तो राजनीति में ऐसा ही होता है, अपने देश में भी हम देखते हैं, हर पार्टीज कुछ ना कुछ प्रलोभन देते हैं कि हमें बना दो, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। बाद में जो देना होता है, नहीं देना होता है, वो तो उनके अधिकार में होता है, लेकिन प्रलोभन सभी देते हैं। जैसे बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी, दिल्ली सरकार ने लेडीज़ का बसों में फ्री आना जाना कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स माफ़ कर दिए हैं। तो अपने आप सत्ता में आने के लिए पार्टियां प्रलोभन देती हैं। यही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि अगर मुझे आप बना देते हो तो ये मेरा जो लकेन-रेले का जो केस है, जो अवैध प्रवासी ने इस चीज़ को अंजाम दिया है, तो मैं सभी अवैध प्रवासियों को देश से निकाल दूंगा।
उसने इसके दो मुद्दे बनाए कि एक तो अवैध प्रवासी जो है हमारे देश का रोज़गार खा जाते हैं, कि जो हमारी लेबर क्लास है उनको यहाँ मजदूरी नहीं मिलती है क्योंकि बाहर से इतनी संख्या में आ जाते हैं लोग, और वो कम मजदूरी में सस्ते रेट्स में वहाँ काम करते हैं। तो कौन नहीं चाहेगा सस्ते मजदूर लेना, उनको कम पेमेंट देनी पड़ रही है वहाँ के लोगों को जो जिस तरह के भी बिज़नेस करते हैं, जिनको लेबर चाहिए, ओनली लेबर, और उनको जो वहाँ का मज़दूर करोड़ों रुपए ले गया, ये सिर्फ लाखों में ही काम चला देते हैं उनका। तो उनके लिए तो फ़ायदा था ये एक तरह से। दूसरा, एक तो उनके लोगों का रोज़गार खा जाते हैं, और दूसरा वहाँ पर जाकर इस तरह के गलत कामों को अंजाम देते हैं, करप्शन फैलाते हैं। तो ये अपना एजेंडा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, और जैसे ही उनको चुन लिया नुमाइंदा जनता ने और जनवरी में उन्होंने शपथ ली, तो जनता ने उनको ये याद दिलवाया कि आपका एजेंडा में पहला आपका टारगेट या काम जो आपने हमें एश्योर किया था वो यही था कि आप अवैध प्रवासियों को बाहर निकालोगे। आप सोच के देखिए, हमारे देश में भी अगर ऐसे ही हो, बाहर से इतनी दुनिया आके गलत तरीके से, अवैध तरीके से ऐसे हमारे देश में घुस जाए और हमारे लोगों का रोज़गार ख़त्म कर दे, या यहाँ आकर गुंडागर्दी करे, आप एक बार धरातल पर आकर सोचिए। कोई भी गलत स्टेटमेंट देने से पहले, या अननेसेसरी रूमर फैलाने के लिए, या सरकार को ब्लेम करने से पहले आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, जो ये दम ठोक रहे हैं ना कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, इसके लिए आवाज़ उठाए ना। जो रोहिंग्या घुस रहे हैं बांग्लादेश से, जो यहाँ अपने देश में गलत हो रहा है उसके विरुद्ध तो आवाज़ उठाएं, अपने आवाज़ को सशक्त करें कि कुछ कार्रवाई हो। जो अपने देश के लोगों का रोज़गार खा रहे हैं या यहाँ अगर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं जिसका हमारे देश के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे चीज़ में अपनी एनर्जी लगाएं। मैं फिर कहूँगी, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इस तरह की गलत स्टेटमेंट्स देते हैं, यूथ को भड़का रहे हैं कि ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकाला गया है, ये बर्बाद हो गए हैं, तो इसमें गलती किसकी है? गलती सिर्फ हमारे युवा की है। जो ये डोंकर्स जो इनको भेजते हैं ना, एजेंट्स को डोंकर्स बोलते हैं, जो उनके छलावे में आकर वो जो उनको इतने बड़े बड़े गलत सपने दिखाते हैं, उसमें फंसकर जो अपना ज़मीन जायदाद या उधार कर्जा लेकर और वहाँ जाते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए गलत तरीके से, तो गलती हमारे यूथ की है। तो मैं थोड़ा सा अपने मुद्दे से अलग चली जाती हूँ। तो मैं बात करूँगी कि फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में शपथ ली, उसके बाद उनको अपना वादा याद आया। आज पब्लिक ने उनको वादा याद दिलवाया, तो उन्होंने फिर ये एक कानून बनाया, लकेन रिले एक्ट। लकेन रिले उस लड़की का नाम था जिसका मर्डर कर दिया गया था अवैध प्रवासी के द्वारा, वेनेजुएला का था वो व्यक्ति, कि इस एक्ट के तहत कोई भी अवैध प्रवासी तो बहुत हैं, वैध तरीके से जाते हैं, पूरी कागजी कार्रवाई करके, एडमिशन लेके, स्टडी बेस पे, वर्क परमिट लेकर, यहीं से पीआर लेके जाते हैं, वो अवैध नहीं है। वो अपनी पूरी कागजी या कानूनी कार्रवाई करके जाते हैं और वो पूरे अधिकार से और मान सम्मान से वहाँ रहते हैं। अवैध का मतलब गलत तरीके से, जिनके पास कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, झूठे इधर उधर के कुछ कागज़ लगाते होंगे, उसको अवैध बोलते हैं। तो ये नियम बना था लकेन रिले एक्ट कि कोई भी अवैध प्रवासी जो है वो इस देश में नहीं रह सकेगा, उसको ढूंढ कर नॉकआउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और किसी से कुछ पूछा नहीं जाएगा जिसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होंगे वहाँ ठहरने के लिए। और ऐसा ही फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वादा पूरा करते हुए, अपनी पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए, और जो ये हाल में ही गए थे कुछ बच्चे जो है 31 जनवरी को, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को वहाँ
दीवार कूदे हैं। और उस टाइम ट्रंप ने अपनी वहाँ फोर्स बढ़ा दी थी, जो साउथ एरिया है यूएस का, मैक्सिको की तरफ से, और ये वहीं धरे गए। जो पहले जा चुके हैं डोंकी से अंदर, उन सब के ऊपर उनके कागज़ भी चेक हो रहे हैं, हर चीज़ उनकी चेक हो रही है, उनके केसेस चल रहे हैं। जिसका केस सही पाया जाएगा उनको नहीं भेजा जाएगा। और एक ये रूमर भी है, क्या सभी डोंकर्स जितने गए थे सबको वापस भेजा जाएगा? ऐसा भी नहीं है। मैंने इस बारे में भी काफ़ी स्टडी किया है कि जिनके पास प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे हो चुके हैं, कागजी कार्रवाई सही है, उनमें से कुछ तो ग्रीन कार्ड भी ले चुके हैं, बहुत पहले के गए हुए हैं, तो उनको कोई ख़तरा नहीं है। तो मेरा प्लीज़ मीडिया से, और कई लोग ऐसे गलत सलत बयान देकर इन अपनी यूथ से सिंपैथी गेन करने के लिए या कुछ भी है, ऐसे भड़काऊ बातें जो कर रहे हैं, उससे जो ये बेचारे बच्चे आए हैं, अब तो बेचारे ही हैं, खैर बेचारे तो नहीं है कि गलत तरीके से गए, गलत रास्ता अपनाया, अपनी जान जोखिम में डाली, अपने घर धरती बर्बाद किया, लेकिन अब तो बेचारे ही हैं कि सब कुछ लुट पिट के बैठ गए हैं। तो उनका हौसला बढ़ाएं कि कोई बात नहीं, अपने देश में भी बहुत कुछ है, कुछ भी शुरुआत करें मेहनत मजदूरी से। वहाँ भी तो मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी से कुछ भी शुरुआत करें और हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ें, तो आप यहाँ भी बहुत कुछ कर सकते हो। और दूसरे यूथ के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, कि भाई अभी भी आप गुमराह ना हों, गलत तरीका ना अपनाए जाने के लिए। एक नंबर से जाएं, डोंकी लगाकर ना जाएं। डोंकी लगाकर जाने में देखो, एक तो पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, यहाँ ये 45 लाख एवरेज बता रहे हैं, और फिर कितने खतरनाक रास्तों से ये जाते हैं। पहले कहते थे ना कि काला, पहले अंग्रेज़ों का राज था हमारे देश में, तो को जो डिफ़ाल्टर क्या, वैसे ही जेल में डाल देते थे, काला पानी की सज़ा दे देते थे। काला पानी की सज़ा देने के लिए वहाँ छोड़ के तो आते थे, ये तो बीच रास्ते में ऐसी जगह डाल देते हैं कि इतने खतरनाक भयानक जंगलों से, जहाँ माफिया भी हैं, डाकू भी हैं, लेडीज़ का रेप भी कर देते हैं, शूटर भी हैं, लूटने वाले भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, जंगली जानवर भी हैं, पानी में से, जंगलों में से कैसे कैसे जाके, और फिर सबसे बड़ा रिस्क वहाँ से ये दीवार कूदते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, मैंने और भी इस बारे में सर्च की कि वहाँ जाने के बाद भी फिर ये, जैसे पंजाब से ही बहुत ज़्यादा युवक गए हैं, पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा भी अब पीछे नहीं है, फिर वहाँ जाकर ये दादागिरी करते हैं। किसी के घर में गलत तरीके से घुसे और फिर वहाँ ये यूँ दिखाते हैं कि हम आगे ना, कर लो हमारा ट्रंप, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भी सरकार के पास तो बहुत शिकंजे होते हैं। ठीक है, जब तक चल रहा था, पहुँच रहे थे, और एक दो युवक जो वहाँ जाके किसी न किसी तरह सही बच के और जाके सेट हो जाते हैं, तो वो फिर अगले यूथ को गुमराह करते हैं कि कुछ नहीं होता, आ जाओ, हम भी तो आए हुए हैं। और कुछ एक ऐसे भी हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, कि जो बीच रास्ते में इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उन दिक्कतों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर, मौत सामने खड़ी है, तो वो वहाँ बैठे बैठे वीडियो बना रहे हैं, कह रहे भी हम तो आगे, तुम मत आना। तो इस मुद्दे पे ना मैंने बहुत दिमाग लगाया अपना। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, 1 साल पुरानी वीडियो थी, और एक क्या कहूँगी इसको, जो ये मीडिया चैनल बना रहे हैं अपने, उसने अपना थंबनेल लगा रखा, उस पर लिखा हुआ कि डोंकी लगाकर युवक गया यूएस और अब करोड़ों का महल बना रहा है इंडिया में पैसे भेजकर। तो जब ऐसी वीडियोस आप डालेंगे, एक गलत चीज़ का आप प्रचार कर रहे हैं, तो यूथ के ऊपर इसका बहुत जल्दी असर होता है, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट अपनाता है कामयाब होने के लिए, कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं। उनको ये नहीं पता कि वहाँ कितनी हार्डशिप हैं, कैसे तुम पहुँचते हो डंकी लगा कर वहाँ जाके, तुमने कैसे मेहनत मजदूरी करनी होती है। बस उन्होंने एक वो कवरिंग चीज़ देख ली है कि भी हाँ, वहाँ जाके इतना पैसा कमा लिया और यहाँ महल बना रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। फिर वो गलत रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरी फिर यही अपील रहेगी यूथ के लिए कि ये जो खामखा इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, जोश में उल्टे सीधे भाषणबाजी कर रहे हैं कि ये गलत है,
और क्या कर रही है मोदी सरकार, ये इनको यहाँ गलत भेजा गया है और अन्याय है इनके साथ, तो इनको ना भड़काएं, इनको मेंटली शांत होने दें और यहाँ इनको जमने दें। जो इनके साथ हुआ कोई बात नहीं, ये एक पश्चाताप है उनके लिए, इसका कुछ नहीं बन सकता। और धैर्य से अपना फिर से अपना काम शुरू करें। और जो नया यूथ है, जनरेशन है, वो प्लीज़ गुमराह ना हो। जाएं विदेश में, लेकिन एक नंबर से जाएं, डोंकी लगाकर कभी ना जाएं। पढ़ें, मेहनत करें। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लो कि आप जाना ही चाहते हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, किसी माइल्ड यूनिवर्सिटी में ले लो जहाँ आपके स्कोर के हिसाब से आपका एडमिशन हो जाए, आपका रास्ता तो हो जाए वहाँ जाने का। वहाँ जाके आप अपना कोई कोर्स कर लें, उसके बाद आप अपना वर्क परमिट ले लें, तो इस तरीके से आप वहाँ जाके जम सकते हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि किसी चीज़ के बारे में भी बोलने से पहले हमें उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या टॉपिक है और उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इनको जो अवैध प्रवासियों को जो यूएस सरकार का निकालने का जो काम चला हुआ है, वो लकेन रिले एक्ट के तहत इनको बाहर निकाला जा रहा है। और जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो डोंकी से भी गए हैं, उनके पास अब कागज़ बन चुके हैं, उनको नहीं निकाला जाएगा। और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, उनको ही वो चुन चुन के निकाल रहे हैं। तो अगेन यूथ से यही अपील रहेगी, प्लीज़ डोंकी लगाकर ना जाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।